ये विचारां सुनिया हुई सन। जिथे बाबा फेरूमल जी दुकानदारी करते ने और उत्थे ही धर्म के कर्म करते ने, ये आप सब जानते हो कि किसी देवी ते भी जाते सन। और ये विचार धन बाबा गुरु अंगद देव बनने तो पहला उन्होंने अंदर सी, पर एक विचार उन्होंने सुनी, वो विचार सुनी भाई जोत तो। फिर उस भाई जोत की संगत तो बाद वो आचार भी सामने आया, क्योंकि विचार तो बाद उस विचार को जो अपने आचार दे विच आचरण दे विच लैके आइए, असल में जीवन बदलता उदों ही है विचार दे नाल। देखो कई बार विचारां नाल किसी को समझाइए बंदा समझ भी जाता है। 2-4 दिन हफ्ता 10 दिन हो सकता है जिहड़ा माड़े काम करदा उन्होंने छड्ड जाए, क्योंकि विचारां सामने आईयां, किसी ने विचार की समझाया, पर वो विचार दे नाल जे अगों नूं संगत उवें दी ना मिले, वो हौली हौली फिर भुल जाता है, उस पासे नूं दोबारे हुंदा है। पर विचार दे नाल जे आचार वाली संगत भी मिल जाए, आचरण उच्चे वाली संगत भी मिल जाए, तो फिर गुरु साहब ने कृपा की, वो मनुख उही मनुख जिहड़ा विकारां वाले पासे जांदा, फिर विकार तो निरंकार दे दर तक सीधा भी जाता है। और सतगुरु जी ने पावन वचन कहे ने, इसे करके कहते हैं पढ़ते आप रोज हाँ कि मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, क्योंकि सत संगत विच इन्नी बख्शिश है, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया सुकियां हुई लकड़ा तो सुके हुए रुख भी हरे हो जाते हैं जो सच्ची संगत मिल जाए, तो जो गुरु की कृपा हो जाए। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, बाबा फेरूमल जी उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी लैना रखा, और ये विचार के रखा सी, सोच समझ के रखा सी, मैं एडा वड्डा कारोबारी ते मेरे पुत्र ने किसी का देना ना होवे, बस जिथों लैना होवे लैना ही लैना होवे, और उतों जिहड़ा कारोबार भी उवें दा। बाबा लैना जी जदों कुछ वड्डे होए, और शुरू तो लैके बाबा फेरूमल ने काम भी उवें दा दिता। कई पिंडां दे विच नगरां दे विच वपार से कि फलानी थां ते जाओ उत्थों पैसे लैके आओ, फलानी थां तो ये कुछ लैके आना लैके आओ, बस लैना ही लैना है। 28 साल की उम्र हुई बाबा लैना जी की। 1526 दे विच क्योंकि पिता फेरूमल जी चढ़ाई कर गए सन, और इस धर्म के कर्म वाले पासे जोड़ के गए सन। हुण विचार कुछते सी, एक विचार सुनी, संगत मिले भाई जोत दी, और भाई जोत तो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की बाणी आसा की वार, उनदे विचों एक पौड़ी सुनी, और बेनती शायद पहलों भी की सी सबनों, जिन्ने को सुनते हैं उन्होंने तो चेते हुए पौड़ी किहड़ी सी जी। आसा की वार दी पौड़ी नंबर कितना सी कि जिहड़ी बाबा लैना जी ने सुनी और गुरु अंगद देव जी बन गए। देखो इन्ने को गल तो सानू चेते होवे ना, पंक्तियां चेते होण चंगी गल है, घट्टो घट्ट पौड़ी तो पता होवे। पौड़ी नंबर 21 है, और भाई जोत दे अमृत वेले पढ़ते हैं कि जित सेवे सुख पाइए, सो साहिब सदा संभालीए, जित कीता पाइए अपना, सा घाल बुरे क्यों घालीए। भाई जोत जी अपने रस विच पढ़ते हैं कि मंदा मूल न कीचे दे लम्मी नज़र ने हाली है। उत्थे पावन वचन कहे कि मंदा मूल न कीची जे दे लम्मी नज़र न हाली है, जो साहिब नाल ना हारी है ते वेहा पासा ढाली है, किश लाहे उपर घाली है। कि जिंदगी दे विच जे ये मनुखा जीवन मिलिया कुछ लाहे वाला काम कर लीए। और ये बचन सुने बाबा लैना जी ने,
और इन्हां तो बहुती अखरां दी डूंघाई वाली गल नहीं सी समझ लगदा सी कि मंदा बिल्कुल नहीं करना, मूल ही नहीं करना। उस साहिब नूं सेविए जिन्हों सेव के सदा ही सुख मिलता है। हुण ये विचारा बाबा लैणा जी दे अंदर कर गई। दुकान ते बैठते ने और हर वेले पंक्तियां जिहड़ियां ने उन्हां दे मूँह दे विच गुणगुणाउंदे फिरदे ने ते नाले विचार करते हैं ऐसा साहिब कोई है कि सचमुच जिन्हों सेव के जिन्हों सिमर के सुख मिल जाए। क्योंकि कारोबार रुपये पैसे वालों घाट कोई नहीं सी, पर अंदर का वो सुख वो आनंद बाबा लैणा जिन्हों हजे मिलिया नहीं सी। ये विचार करते हैं कि उन्हों की दुकान ते किसी खाउंदा है जितों संगत मिलती है, विचार तो अगे अचार मिलता है। और उस सिख का नाम जो जानते हो भाई शीहा है, शीहा उपल किया गया। वो रोज़ आके दिहाड़ीदार है, दिहाड़ी करता, रोज़ सौदा लैके जाता बाबा लैणा जी तो। और लैणा जी उदों उम्र 27-28 साल की है कि 2-3 दिन भाई शीहा जी आए नहीं दुकान पर। और भाई लैणा जी भी जानते हैं कि वह सौदा होर कितों लैंदा नहीं, इसे दुकान पर आके लैंदा है। पर जो 3 कुछ दिन बाद आया, शाम को सौदा लिया, थोड़ा जिहा आटा, कोई दाल, घ्यो, जो कुछ चाहिए सी। और दिहाड़ी लाई, दिहाड़ी के 4 आने दिहाड़ी के मिले, 4 आने च जिन्ना कुछ समान आया खरीदया। उत्थे भाई लैणा जी के अंदर एक दया तो है सी, क्योंकि धर्म के कर्म करते सन। और धर्म कमाया तां ही जा सकता है जे अंदर पहलों दया होवे। ये सतगुरु के पावन बचन ने। और धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने तो कृपा भी की। जिदन अमृत सिकाया सिरजना दिवस सी, खालसा नूं सिरजिया, उदन भी कहते हैं सब तो पहलों दया चाहिए है, क्योंकि दया दे विचों ते धर्म निकलना है। और धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं भाई धौल धर्म दया का पूत। धर्म तो दया का पुत्र है। जे दया होएगी तो धर्म कमावांगे ना, जे दया ही नहीं, अपने आप को धर्म भी कही जाइए, दया कदे आवे ना अंदर। खैर बाबा लैणा जी उन्होंने मन में दया भी आई, जानते भी सन कि बड़ा लोग है। कहते उन्हें जो सारा थोड़ा थोड़ा सौदा तोड़ के दिता तो आटा जोड़ा तोलिया पाइया को बनया आटा। पैसे इन्ने सन, ले जाना उन्ने से जिन्ने पैसे ने। पर भाई लैणा जी ने उदों ये विचार किए कि 2 जी ने, छोटी जी घर में बच्ची है, इन्हों तो जानता सी कि पाइए आटे नाल ते प्रसादा जिहड़े 3 ही बनणगे, वध तो वध 4 बन जाणगे। तो इवें लगता 2-3 दिन तो इन्हें आके दस्सिया भी दिहाड़ी कोई नहीं मिली तो आउंदा किवें। अज दिहाड़ी मिली है। बाबा लैणा जी ने कुछ आटा जिहड़ा ना बुक भर के वध पा दिता। और भाई सिंहा कहता कि भाई लाला जी ये की तुहानूं जां ते भुलेखा लग गया कि आटे का रेट घट गया है। और बाबा लैणा जी कहते ने ना तो भाई रेट घटिया तो ना ही भुलेखा लग गया है, बस तेरे ते दया आ गई है, मैं आप ही वध पाया है। और भाई सिंह ने कह दिता हाथ जोड़ के, भाई जिहड़ा वध पाया ना कढ़ लै, क्योंकि मेरे गुरु ने मैनू सबर ते संतोख इन्ना दिता है, मैं इस भुख दे विचों भी रज जाना है। जे दुख जे भूख दे है तो इत ही राजा दुख विच सुख मनाई। ये भाई सिंह के अंदर की अवस्था सी। और उदन बाबा लैणा जी नाले ते आटा कढ़िया पूरा किया, ते नाले वो पंक्तियां मन दे विच पहलों में हर वेले गूंजदियां सन कि जित सेवे सुख पाइए सो साहिब सदा समाधी है। भी ये किनू सिमरदा है, ये किनू सेवदा कि जिहड़ा कहंदा कि मैं इहदे विच ही रज जाना है। इन्ना ही बड़ा जिन्ना हक बनदा उन्हां दे। खैर इत्थे कहंदे ने भाई लैणा जी सौदा तो दिता, पर उस वेले दुकान वधाई तो पिछा भी किया कि होर अद्धे घंटे तक प्रसादों का तैयार हो जाना है। तो बाहर खलो के देखेंगे कि सकदा कौन है, घर वाली कि
कि जां खो खो के छकणगे, क्योंकि प्रशादिਆਂ ਦਾ अंदाजा ਸੀ आटा इन्ना कोई 3 नहीं तो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 बनणगे। खैर घर वाले ने थोड़ी जी जी दाल सी वो बनाई। प्रशादे और इतिहास दे विच लिखिया 3 ही बने सन। प्रशादे लिया के अगे परोस के रख दिते, 2 प्रशादे पाई सी इनू दिते, अद्धे कौली जी दाल जिन्नी को बनती सी वो दिती, एक अपनी थाली 'च रख लिया। इन्हें बाहरों आवाज़ आई, कोई साधु आया कि भाई सिंह का घर यही है, क्योंकि गरीब बंदे नूं कोई भाई कह के तो आवाज़ मारदा नहीं ना, अद्धा को ना लेंदे होणगे। और जो भाई कह के आवाज़ मारी, भाई सिंह ने एकदम देखा कि कौन है, भाई कह के आवाज़ मारने वाला कोई साधु है। और साधु ने दरवाजे में आवाज़ मार के कहा कि भाई सिंह का घर ही है। भाई सिंह कहता लंघ गया, भाई मैं ही सी हाँ। कहते भुख लगी है। किसी तो पूछा सी और किसी ने दसिया है कि पिंड विचों होर किसे घरों कुछ मिले जां ना मिले, पर एक गुरु नानक दा सिख है, भाई सिंह उनके घरों तैनूं प्रशादा जरूर मिलेगा। और भाई सिंह ने ये जदों सुनिया अखां चों पानी आ गया सी। ते पानी इस करके नहीं मेरे कोल अपने कोल नहीं ते दियां कित्थों। वो पानी इस करके सी कि सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी हुण मैनूं लोग तेरे नाल भी जानन लग गए ने। उत्थे शुकराना किया तो क्या लंघिया, अपने वाली थाली उस साधु ने दिती। और साधु ने किते अंदाजा तो लग ही जाता है घर वेख के, चूल्हा चौंका वेख के, कि प्रशादे बहुते लगते इन्हों के घर में कोई नहीं। थाली अगे अपने वाली कर दी है। कहते साधु ने 2 प्रशादे छके, भुख तो भावें होर सी। तीजा भी घर वाली जो अगे रखन लगी, उस साधु ने हाथ जोड़ दिते कि बस मैं 2 ही छकना। साधु तो प्रशादा छक के चला गया। हुण प्रशादा पिछे बचा एको ही, दाल दे भी अद्धी कौली। घर विच जी 3 ने, भाई सिंह है, घर वाले छोटे जी बच्चे है जिहड़ी हजे प्रशादा तो नहीं छकदी, पर मां का दुध पींदी है। हुण उधरों कहंदे बाबा लैणा जी दरवाजे विच कोल खलो के वेखदे ने कि हद होगी। 3 बड़े उंदे च भी 2 साधु नूं छका दिते, हुण ये की करनगे, खो के खाणगे। पर घर वाली ने अपने पति के सामने प्रशादा एक रखा तो नाले कहते सारा दिन मेहनत की तुसीं छक लो, कि मैनू भुख नहीं। मैं हुणे शामी गवांढण के घरे गई से, चाह के नाल उन्हें कोई पंजेरी बनाई, मैं तो खाई, भावें खाधी कि ना खाधी पर कह दिता। और भाई सिंह कहता नहीं, कि छोटे जे बच्चे ने दुध पीना है, ये तेनों ज़्यादा लोड़ है। खैर मुकदी गल कि उत्थे प्रशादा अद्धा अद्धा किया, थाल दे विच रखिया, जिहड़ी अद्धे कौली दाल दी सी वो भी अद्धी अद्धी कीती। और छकण तो पहलों फिर हाथ जोड़े। हाथ जोड़ के भाई सिंह जी उत्थे शुकराना करते हैं कि पुसरियां पकाइयां पाइयां थाले माहे, जिन्हें गुरु मनाया रज रज सही खाए। हुण जिहड़े विचार बाबा लैणा जी ने सुनी सी, अचार सामने वेखदे ने, नाले हैरान हुंदे ने कि अद्धी रोटी ते रज रज के कित्थों खा लेणगे। असल विच भुख दे विच ही रह के रज जावां, ये सबर संतोख ही है ना। प्रशादा उन्हें छकिया, बाबा लैणा जी दी अखां दे विच जल इन्ना सी ते नाले हैरानी दा टिकाणा कोई नहीं सी। इवें दा भी सिदक वाला कोई हो सकदा है। प्रशादा हजे छकिया अद्धा कू, उनदे विचों पहलों बाबा लैणा जी आ गए भी तेरा केड़ा गुरु है। एक भाई जो तो सुनिया सी कि जित सेवे सुख पाईए, ते तेरा गुरु केड़ा है जिहड़ा तू कहना मैं भुख दे विच भी रज जाना, रज रज के छकना। वो रहिंदा कित्थे? होर भाई सिंह ने कहा सी करतारपुर साहिब रहिंदे ने। मेरे गुरु समर्थ गुरु धन गुरु नानक साहिब जी ने। और उदन ही बाबा लैणा जी 28 कुछ साल की उम्र है, भावें कहते कि देवी दे जथे नूं नाल लैके चले सन, पर उत्थे करतारपुर साहिब आके कदम अगे गए नहीं, उत्थे रुक गए ने।
और इत्थे कवियां ने कई तरह के नाल लिखिया है व्यंगमई ढंग ते कविता दे विच कि बाबा लैणा जी गए ने, किसी तो पूछया नानक तपे दा घर किहड़ा, तपा करके जानते सन। और किसी ने इशारा करके कह दिता कि अगे है। उत्थे कवि लिखदा कि एक तो नहीं 7 थावां तो पूछया कि नानक तपे दा घर कित्थे है, जिन्हों पुछण हथ कर देन अगे। और 8वीं थां तो जो पुछते ने 63 साल का बजुर्ग है। इधर बाबा लैणा जी 28 साल की उम्र ते घोड़ी दे चढ़े ने, उधर 63 साल का बजुर्ग चिट्टा दाड़ा हाथ विच रंबा फड़िया घाह खुतरते ने ते पुछदा नानक तपे दा घर किहड़ा है। अगों पुछया भाई पुरखा नानक दे घर जाना है, कहंदे हाँ। नानक तपे दा घर पता है, कहंदे हाँ मैनू पता है। फिर दस किधर नूं, धन गुरु नानक साहिब जी वो आप ही ने, पर कहंदे भाई दसना नहीं। बाबा लैणा जी हैरान हो गए, बजुर्गा जे जानना है तो फिर दसना क्यों नहीं। कहंदे पहलों कईयां तो पुछया, जे दस दिता हो सकता राह फिर भुड़क जे। और देखो जिन्हां नूं असीं पुछण तुर पैने हुंदे इसे तरह है, भावें कुछ ना पता होवे पर अगे नूं कह दिंदे ने कि अगे होर अगे। जे गुरु नानक दे घर जाना है, गुरु दे सिक्खे नूं धारण करना है, तो भाई गुरु तो ही पुछना पैना है। और बाबा कबीर जी कहते ने इवें दे बड़े भुल्ले भटके देखे कि जेडे पुछदे पछाउंदे गए तो फिर होर ही राह चल पे, क्योंकि गुरु तो घर जाना, गुरु तो पुछे ही नहीं। बाबा कबीर जी कहते ने कबीर चाले थे हर मिलन को, घरों तो तुरया से रब नूं मिलना है, पर अगे डेरेदारां ने कहता कि ओ उथों तक ही अपने तक लै आया। हुण इत्थे आके कहंदे बीचे अटक्यो चीत, जिहड़ा चित्त रब दे वाले पासे तुरया सी विचकार ही रुक गया, क्योंकि दस्सिया इवें दा। पर हुण फसिया ऐसा पता लग्या कि इस तो अगे कुछ नहीं। उन्हें भी की किया, सिख साखा बहुते किए कि सो कियो न मीत, बस चेले बना ले डेरे बना ले, जिंदे नाल चित्त ला के चलिया सी वो भुल ही गया। धन गुरु नानक साहब जी कहते ने पुरखा जे रस्ता दस्या हो सकता तू फिर भुल जे, तू घोड़ी ते बैठा चल मैं तेनों छड्ड आवां। और वो घोड़ी दी लगाम ही नहीं केवल फड़ी, अज दा पावन शब्द भी पाई यही है कि जे गुरु दे घर जाना है, अपने मन दियां वागां गुरु नूं फड़ाउणियां पैणियां ने, अपनी मत दी डोर गुरु नूं फड़ाउणी पैणी है। इस घर विच पहुंचे तां ही जाना है। बाबा लैणा जी जाते ने, उत्थे घोड़ी तो थल्ले उतर के कहते हैं कि मैं घोड़ी बन आवां। धन गुरु नानक साहिब जी जाके मंजे ते बैठ गए। और एक बार वेख के लग्या कि शायद यही तो नहीं कि बाकी नीवें बैठे ने। एक सिख तो पुछ भी लिया कि नानक तपा कौन है भाई, कहते सामने मंजी ते बैठा ही है। और बाबा लैणा जी दी अखां दे विचों नीर दी झड़ी लग गई कि आया तो नमस्कार करना सा, कोई पुन खट्टण वास्ते आया सा, मैं तो पाप ही खट लिया। और जदों हथ कंबदे ने, अखां दे विच नीर है कि बजुर्ग नूं जेड़े गुरु नूं मैं मिलन आया सा, घोड़ी दियां लगामां भी उन्होंने फड़ा दित्तियां। धन गुरु नानक साहिब जी आवाज़ मार के कहते ने पुरखा आ जा हुण, ना दस की है। कि हथ जोड़ के कंबदे हुए हत्थां नाल कंबदे हुए बुला आवाज़ दे नाल कहंदा कि नाम लेना है। तो धन गुरु नानक साहिब जी कहते भाई फिर तो तेनों घबराउणा ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिन्हें लैना है उन्होंने घबरा तो कहते, जिन्हें देना होवे उन्होंने तो हो सकता कोई होवे। तू लैना है, असीं तेनों देना है। और भावें परखा कहा जाता ने, परख जिहड़ी कीती 21 तरह के नाल कीती, पर समय के मुताबिक एक दो घटनावां आप जी नाल साझी करने ने। अज गुरता गद्दी मिली है। धन गुरु नानक साहिब के घर गए, गुरु साहिब जी आप लैके गए। और 7 साल फिर वो सेवा की जिन्होंने गुरु साहिब जी, धन गुरु नानक साहिब जी कहते हैं हुक्म मन्निया हुआ परवान, ता खसमे का महल पाए सी। वो 7 साल सेवा ही नहीं, हुक्म इन्ना मन्निया
कि जे धन गुरु नानक साहिब जी ने कहा भाई पुरखा जा वो चादर धोने वाली ने धो दे। बाबा लैना जी चादर धोंदे ने और बाबा बुढ़ा जी आके कहते ने कि सतगुरु जी विचारे नूं तुसीं चादर धोनियां ला दित्तियां। और पहले दिन आप जी जानते हो कि जिस दिन पहले दिन आए सन घर तो हो के उदन नंदीन सिर ते चुकाया। और माता जी घरों कहते ने कि पहले दिन आया चिट्टे कपड़े पाए अज तो लिहाज कर लेना सी, सारा चिकड़ो चिकड़ी कर दिता जे। और धन गुरु नानक साहिब जी कहते चिकड़ नहीं, गुरु घर का छतर है, गुरु घर का केसर है भाई, इस तरह का होंगे। बाबा बुढ़ा जी कहते हैं सतगुरु जी चादर तो कल ही धोतियां सन, चादर तो साफ धोतियां हुई ने। और धन गुरु नानक साहिब जी कहते ने लैने फिर दस देना सी कि चादर धोतियां हुई ने, फिर दस देना सी। हुण इत्थे एक सवाल भी पैदा होंदा जिहड़े किंतु करन वाले ने करदे भी ने कि गुरु नानक साहिब नूं पता नहीं सी चादर धोतियां ने, सब कुछ जानते सन। बाबा लैना जी नूं पता सी चादर धोतियां ने। धन गुरु नानक साहिब जी कहते भाई दस देना सी पुरखा चादर धोतियां ने। और बाबा लैना जी दे अखां दे विच जल जिहड़ा सी ना वो इस तरह वह तुरिया जिवें किसी ने पानी चलाया होवे। धन गुरु नानक साहिब जी कहते ने पुरखा लैणिया तैनूं कुछ कहा नहीं, रोना क्यों है। कहते सतगुरु जी जिहड़ियां चादरां मेरे गुरु की नज़र विच मैलियां होण ते मैं किवें कह दे धोतियां हुईयां ने। हुण वो भाई लैना जी अज गुरता गद्दी है 1539 अज का दिन जदों आया, धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने एक परख फिर की सी कि जिदन शिकारियों वाले कपड़े पाए हथ विच शस्त्र फड़ दे। और कईयां नूं तो कह दिता सी कि गुरु साहिब नूं कुछ हो गया है। जदों गुरु साहिब जी जाते ने भाई मुड़ जाओ पिछे। और बहुते ने कहा सी जिधर जाओगे नाल ही जाना है। किते रुपये सुटे, किते चांदी सुटी, कई हीरे लैके मुड़ आए। मुकदे गल के जदों बाबा लैना जी पिछे मुड़े ही नहीं। धन गुरु नानक साहिब जी कहते भाई पुरखा हुण चला जा, तू की लेना है, अपने घर जा। और बाबा लैना जी कहते ने सतगुरु जी मेरा घर तो गुरु नानक का घर है। और फिर गुरु नानक साहिब जी कहते भाई जे तेरा घर गुरु नानक का घर है तो लै अज तो गुरु नानक ने भी तेरे घर विच निवास कर लिया। और वो बचन भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखे भी ने। कहते थाप्यो लहना जीवंदा गुर आए सिर छत्र फिर आया, जोते जोत मिलाए कै सतगुर नानक रूप वटाया। धन गुरु नानक साहिब जी कहते भाई पुरखा लै 70 साल का यह शरीर हुण पुराना हो गया है, रूप वटा लिया। 28 साल का शरीर असीं लै लिया तेरे तो, असीं अपना घर ही इहनूं बना लिया है। अज दे दिन जदों गुरता गद्दी दिंदे ने और ये दिहाड़ा जदों गुरता गद्दी दिती गई, भाई सत्ता ते बलवंड गुरु के वो प्यारे सिख गुरु घर दे कीर्तनीए उन्होंने पावन बचन भी कहे कि दुनिया दे विच धन गुरु नानक साहिब जी एक ऐसे होए जिन्हों ने गंगा ही उल्टी चला दी। ये तो दुनिया के लोगों ने देखा से कि गंगा जिहड़ी पहाड़ा तो निकलती नीवें पासे नूं चलती है, पर धन गुरु नानक साहिब जी ने यह गंगा पहाड़ा तो भी उत्ते चढ़ा दी, उल्टी वगा दी। तो किवें वगाई? वो भाई सत्ते ते बलवंड रामकली के वार दे विच उन्हां दे पावन बचन ने, थोड़े जिहे अखरी अर्थ करके फिर शब्द दे भी अखरी अर्थ करने ने। भाई सत्ते ते बलवंड ने लिखिया कि नाउ करता कादर करे, क्यों बोल होवे जो खीमद है। हुण इहदे अर्थ कई बार समझ नहीं पैंदे। नाउ करता कादर करे कि जिंदा नामना जिंदा ना वो कादर नूं करन वाला करता आप वड्डा कर दे, क्यों बोल होवे जो खीमद है। भाई बलवंड जी कहते ने भाई मैं विचारा की हाँ
मेरे को किहड़े बोल ने कि जे किसी बोलां नाल उस गल नूं तोल सकां कि नाम वड्डा करन वाले ने किड्डा वड्डा कीता। कहते नाओ करता कादर करे क्यों बोल होए जो खीमद है, दे गुणा सत भैन भराव है, पर रंगत दान पड़ीवंद है। हुण इहदे अर्थ समझ लीए। दे गुणा सत भैन भराव है, ये सत गुण जिहड़े मन्ने जांदे ने दया धर्म संतोख आदिक, जिन्हां नूं इकट्ठा करन वास्ते बंदा जिंदगी दा पूरे जोर ला दिंदा है, पर ये सत गुण टिकदे नहीं। भाई बलवंड जी कहते हैं धन गुरु नानक साहब जी के अंदर तो ये सत गुण इवें ने जिवें उन्होंने भैन भरा होंदे ने। ये सत गुणां नूं अंदर इकट्ठा करके लोग कहते हैं कि पार प्रेम दा इस भव सागर तो पार उतर जीदा है। और धन गुरु नानक साहब जी दे विच सत गुण इवें ने जिवें उन्होंने भैन भरा होंदे ने, भाव के सहज सुभा टिके हुए ने। नाउ कादर करता करे क्यों बोल होवे जो खीमद है, दे गुणा सत भैन भराव है, पर अंगद दान पड़ीवंद है। नानक राज चलाया सच कोट सताणी नीवंद है। नानक राज चलाया, केड़ा राज चलाया जी? कहते सच दा राज चलाया। सच कोट सच दा किड़ा उसार दिता। सच कोट सताणी, सताणी का अर्थ होंदा सत वाली, जोर वाली, बल वाली। इत्थे बल वाली नींव थले खड़ी करके सत का किला उसार के धन गुरु नानक साहब जी ने राज चला दिता जी। फिर कहते लहणे धरे उन छत सिर, कर सिफती अमृत पीवंद है। जेड़ा लहना जे धन गुरु नानक साहब की सिफत कर करके उस अमृत नूं पींदा सी। धन गुरु नानक साहब जी ने इस राज का छत्र उस भाई लैणा जी के सिर ते झुला दिता। ते किवें झुलाया? कहते मत गुरदेव मत आत्म गुरदेव दी। कहते वो मत जिहड़ी रब परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु ने बख्शी, वो ज्ञान, ज्ञान रूपी खड़ग जोर पराकोए जींद है। धन गुरु नानक साहब जी ने उस ज्ञान की, उस खड़ग, उस किरपान का ऐसा जोर के नाल वार किया कि पहला जीवन अंदरों कढ़ के आत्मिक जीवन भर दिता। और फिर अखीर ते वो बचन कहे कि गुर चेले रह रास के, ये उल्टे गंगा सी। और पावन बचन कहे भी ने, हो रहे गंग वहाईए दुनियाई आखे के क्यों न। दुनिया के लोग कहते सन ये की किया, चेले ने गुरु नूं मत्था टेक दिता। गुर चेले रह रास के, रह रास का अर्थ मत्था टेक दिता। ते कदों? कहते गुर चेले रह रास के, नानक सलामत थीमद है। ये नहीं कि बाद विच लोकां ने कहा कि तेनों गुरु बना दीए। शरीर दे विच धन गुरु नानक साहब जी ऐन बिल्कुल सलामत ने। और उस तो दिन 5 दिन तक शरीर दे विच कायम रहे। फिर कहते हैं वो धन गुरु नानक साहब जी गुर चेले रह रास की, नानक सलामत थीमद है। सह टिक्का दितो सजीवद है। मेरे मालक ने जिउंदे जी ये गुरियाई गद्दी, गुरता गद्दी का तिलक, ये धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी